अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। परमात्मा स्वयं अपना परिचय देना चाहे तो निश्चित ही बड़ी कठिन बात है। आदमी भी अपना परिचय देना चाहे तो कठिन हो जाती है बात, और परमात्मा अपना देना चाहे तो और भी कठिन हो जाती है। एक तो इसलिए कठिन हो जाती है कि परमात्मा भी अपना स्वयं परिचय दे तो सदा ही अधूरा होगा, पूरा नहीं हो सकता। अस्तित्व इतना विराट है और शब्द इतने छोटे पड़ जाते। परमात्मा भी कहना चाहे तो कह के पाएगा कि जो कहना था वो नहीं कहा जा सका है, कहना चाहा था वो छूट गया है, और जो कहा गया है वो बहुत दूर की खबर लाता है। कृष्ण को भी वैसी ही कठिनाई है, और जब भी किसी व्यक्ति के भीतर से परमात्मा ने स्वयं को अभिव्यक्त किया है तब सदा ही ऐसी ही कठिनाई हुई है। कृष्ण की पीड़ा हम समझ सकते हैं। वे जो उदाहरण ले रहे हैं, वे जिन बातों के सहारे समझाने चल रहे हैं, वे बातें बहुत साधारण हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, कोई विकल्प नहीं। आदमी से बात करनी हो तो आदमी की भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। इशारे करते हैं, इशारों से ज्यादा नहीं है ये बात, और जो आदमी इशारे को पकड़ लेगा वो भटक जाएगा। और हम सबकी आदत इशारों को पकड़ने की है। हम मील के पत्थरों को छाती से लगा के बैठ जाते हैं ये सोच के कि ये मंजिल हुई, हालांकि हर मील का पत्थर केवल एक तीर का इशारा है आगे की तरफ की मंजिल आगे है। और मैं चांद को अंगुली से बताऊं तो बहुत डर है कि अंगुली पकड़ ली जाए और चांद समझ ली जाए। यद्यपि अंगुली चांद नहीं है, लेकिन अंगुली चांद की तरफ इशारा कर सकती है। लेकिन ये इशारा उसी की समझ में आएगा जो अंगुली को छोड़ दे और भूल जाए और चांद की तरफ देखे। और मैंने अंगुली उठाई चांद की तरफ, और आपने सोचा कि शायद मैं अंगुली उठा रहा हूं तो अंगुली में कुछ होगा, और आप मेरी अंगुली से अटक गए तो आप चांद तक कभी भी न पहुंच पाएंगे। अंगुली चांद को बताती है, चांद नहीं। उसे छोड़ ही देना पड़ेगा, उसे भूल ही जाना पड़ेगा। उसे तो बिल्कुल पीछे छोड़कर जब आंख आकाश की तरफ उठेगी वहां तो कोई अंगुली न होगी, वहां तो चांद होगा। तो कृष्ण ये जो बातें कह रहे हैं वो अंगुलियां हैं, अधूरे इशारे, आंशिक उनमें सूचना है। जो उनको पकड़ लेगा वो खतरे में पड़ेगा, जो उनको छोड़ देगा, उनके ऊपर उठेगा, पार जाएगा, वो इशारे को समझने में समर्थ हो सकता है। कल रात्रि भी उन्होंने कुछ इशारे किए, उसमें एक इशारा छूट गया था, वो भी हम बात कर लें। उन्होंने कहा पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूं। पुरुषों में पुरुषत्व, पुरुष नहीं। पुरुषत्व क्या है? ये संस्कृत का शब्द बहुत कीमती है, और इस शब्द के थोड़े से परतों को उघाड़ना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि पुर कहते हैं नगर को, बस्ती को। जिन्होंने पुरुष शब्द का उपयोग किया है उन्होंने कहा है कि ये आदमी तो एक नगर है, ये पुर है, और इसके भीतर एक मालिक बस रहा है, वो पुरुष है। इस नगरी के भीतर जो छिपा है वो,
तो पुरुष से अर्थ स्त्री के विपरीत जो है वैसा नहीं है। पुरुष का अर्थ मेल नहीं है। पुरुष तो स्त्री के भीतर भी है। स्त्री और पुरुष जैसा हम प्रयोग करते हैं, ये तो नगर की खबर देते हैं। स्त्री की बस्ती अलग है, उसका शरीर अलग है, और जिसे हम पुरुष कहते हैं उसकी भी बस्ती अलग है और शरीर अलग है। लेकिन भीतर जो बस रहा है पुरुष, उस नगर के बीच में जो बस रहा है मालिक, वो एक है। इसलिए कई को यह ख्याल हो सकता है कि कृष्ण ने स्त्रियों की जरा भी बात न कही। कुछ तो कहना था कि स्त्रियों में मैं कौन, जाति मालूम पड़ती है। सबकी बात कर रहे हैं, और स्त्री कोई छोटी घटना नहीं है कि उसकी बात छोड़ी जा सके। जिसे हम पुरुष कहते हैं उससे तो थोड़ी बड़ी ही घटना है, क्योंकि जीवन के सृजन में पुरुष तो संयोगिक है, एक्सीडेंटल है, स्त्री आधारभूत है। लेकिन कृष्ण ने स्त्री की बात नहीं की, जानकर, क्योंकि पुरुष में स्त्री सम्मिलित हो गई। अगर नगर की बात करते तो फासला था स्त्री और पुरुष का, वे तो उसकी बात कर रहे हैं जो नगर के बीच में बसा है। स्त्री के भीतर भी वो पुरुष है, पुरुष के भीतर भी पुरुष है। फिर भी पुरुष की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं पुरुषों में पुरुषत्व। जैसे कि हजारों फूल को निचोड़ के हम थोड़ा सा इत्र बना लें, ऐसा ही समस्त पुरुष जहां जहां हैं उनके भीतर जो पुरुषत्व है, वो जो निचोड़ है, वो जो इत्र है, वो मैं हूं। ये भी सोचने जैसा है, क्योंकि जब हम कहते हैं पुरुष तो एक पर्टिकुलर, एक विशेष व्यक्तित्व का ख्याल आता है। जब हम कहते हैं पुरुषत्व तो यूनिवर्सल, सार्वभौम सत्य का ख्याल आता है। जब हम कहते हैं पुरुष तो सीमा बनती है, और जब हम कहते हैं पुरुषत्व तो असीम हो जाता है। यूनान में प्लेटो ने जिसे आइडिया कहा है, प्रत्यय कहा है। पुरुषत्व एक प्रत्यय है, एक आइडिया है। जब हम कहते हैं प्रेमी तो एक सीमा बन जाती है, लेकिन जब हम कहते हैं प्रेम तो सब सीमाएं टूट जाती हैं, तब असीम हो जाता है सब। जब हम कहते हैं पुरुष तो एक रेखा खिंच जाती है चारों ओर। जब हम कहते हैं पुरुषत्व तो विराट आकाश की तरह सब विस्तीर्ण हो जाता है। पुरुषत्व की कोई सीमा नहीं। पुरुष आएंगे और जाएंगे, पुरुष बनेंगे और मिटेंगे, पुरुषत्व तो शाश्वत है। शक्लें बदलेंगी, घर बदलेंगे, नगर बसेंगे और उजड़ेंगे। आज आपका एक नाम है, पिछले जन्म में दूसरा था, अगले जन्म में और तीसरा होगा। कितने कितने पुरुष होने का आपको ख्याल पैदा होगा कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन भीतर वो जो निर्गुण, वो जो भीतर निराकार है, वो एक है। इसलिए भी कहा पुरुषत्व। जब हम लहरों की बात करते हैं तो अक्सर डर होता है कि सागर कहीं भूल ना जाए। कृष्ण ये कह रहे हैं कि लहरों में मैं सागर। लहर भला दिखाई पड़ती हो, लेकिन सिर्फ दिखाई पड़ती है, अपीयरेंस है, सिर्फ एक आभास है। सत्य तो सागर है जो नीचे है। बड़ी मजे की बात है, सागर के किनारे जाएं तो लहरें ही दिखाई पड़ती हैं, सागर कभी दिखाई नहीं पड़ता। अक्सर आप कहते हैं कि मैं सागर के दर्शन करके आ रहा हूं, लेकिन गलत कहते हैं। कहना चाहिए लहरों के दर्शन करके आ रहा हूं। सागर तो दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई तो लहरें पड़ती हैं। फिर भी आप कहते हैं कि सागर का दर्शन करके आ रहा हूं, इसी ख्याल से कि लहर की क्या गिनती करनी। लहर तो आप देख भी नहीं पाए और मिट गई होगी और दूसरी बन गई। जो मिट गई लहर उसमें भी जो था, और जो बन गई लहर उसमें भी जो है, हालांकि वो आपको दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन आप खबर यही देते हैं कि मैं सागर के दर्शन करके आ रहा हूं। तो कृष्ण लहरों की बात नहीं कर रहे, वो सागर की बात कर रहे हैं। वो पुरुषों की बात नहीं कर रहे, पुरुषत्व की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर सारा खेल निर्मित होता है। एक रूप, दूसरा रूप, हजार रूप,
वो पुरुषत्व लेता चला जाता है और फिर भी अरूप है। न मालूम कितने आकार बनते हैं और विसर्जित होते हैं, फिर भी वो निराकार है। तो पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूं। इस सूत्र में भी उन्होंने कुछ बातें कही और कुछ कीमती बातें कही। कहा है वासना से रहित, काम से रहित वीरों का वीर्य हूं। वासना से रहित, कामना से रहित वीरत्व हूं, वीरता हूं। आदमी वासना में डूबकर बड़े वीरता के कार्य कर सकता है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तब, मनुष्य के भीतर वो जो वीर्य की ऊर्जा घटित होती है, मैं तब वो हूं जब वहां काम ना हो, वासना ना हो। आपको ख्याल दिलाना चाहूंगा, महावीर का जन्म का नाम वर्धमान था, बाद में दिया गया नाम महावीर, और महावीर नाम दिया गया उस वीरता की वजह से जिसकी कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। महावीर किसी से लड़े नहीं, लड़ने की बात दूर, पांव फूंक कर रखा कि कोई चींटी न दब जाए, किसी से कोई स्पर्धा न की, किसी से कोई प्रतियोगिता न की। कैसी वीरता है उनकी। अगर महावीर को हम देखेंगे तो उनके चारों तरफ कोई भी तो घटना घटती हुई मालूम नहीं पड़ती जिसमें कि वीरता का पता चलता हो। न युद्ध के मैदान पे लड़ते हैं, न तलवारों भालों के बीच में खड़े होते हैं। कैसे वीर होंगे। लेकिन इस मुल्क ने उनको महावीर कहा, इस मुल्क ने इस सूत्र की वजह से महावीर कहा। वासना बिल्कुल नहीं है, फिर एक वीर्य का नव उदय हुआ है। उस वीर को हम थोड़ा पहचाने कि वो कैसा है। महावीर साधना में लगे, कठोर तपस्या में डूबे, भूल गए जगत को, याद रखा अपने को ही। नग्न खड़े होते थे गांव के बाहर, लोग सताने लगे। एक दिन सुबह ऐसी घटना हुई, एक ग्वाले ने आके अपनी गायों को वहां चराने के लिए छोड़ा, फिर उसे कुछ काम आ गया तो उसने खड़े हुए महावीर से कहा कि सुनो, जरा मेरी गायों को देखते रहना, मैं अभी लौट कर आता हूं। जल्दी में था, उसने ये भी फिक्र न की कि ये नग्न खड़ा हुआ साधु कुछ बोला नहीं, या सोचा होगा कि मौन सम्मति का लक्षण है, चला गया। दोपहर जब वापस लौटा तो महावीर तो अपने दूसरे ही लोक में थे। लौटा तब तक गायें चरती हुई दूर निकल गई थी। महावीर से बहुत पूछा, वो कुछ न बोले, आंख बंद किए खड़े थे, खड़े रहे। सोचा कि या तो यह आदमी पागल है या चालाक है। गायें या तो चोरी चली गई, इस आदमी का हाथ है कुछ, और या फिर यह आदमी पागल है या गूंगा है या बहरा है। वो गायों को ढूंढने गया, जंगल भर में घूम आया, लेकिन गायें नहीं मिली। और जब सांझ महावीर के पास से निकलता था, गायें चर के लौट आई थी, वो महावीर के पास वापस बैठी थी। तब तो पक्का शक हो गया। सोचा कि आदमी बेईमान है, मुझे धोखा दिया, गायों को छिपाया रहा, अब रात में लेके निकल जाएगा। उसने महावीर को गालियां दी, मारा, कान में लकड़ियों की खूंटियां ठोंक दी, क्योंकि ये देख के कि तू समझ रहा है कि तू बहरा है, सुनता नहीं, तो हम तेरे बहरेपन को पूरा किए देते। कान में उसने खूंटियां ठोक दी, खून लहूलुहान महावीर के कान से खून बहने लगा। वो खूंटियां ठोक के अपनी गायों को लेके चला गया। मीठी कथा है कि देवता पीड़ित और परेशान हुए और इंद्र ने आके महावीर से कहा कि क्षमा करें, हमें आज्ञा दें ताकि हम आपकी रक्षा कर सकें। ऐसा दोबारा न हो, अन्यथा बदनामी हमारी होगी कि भले लोग जमीन पर थे और महावीर के कान में खूंटियां ठोक दी गई।
हमें आज्ञा दें। महावीर ने आंख खोली और कहा, वो ग्वाला भी अपने ढंग से मुझे विचलित करने आया था, तुम अपने ढंग से मुझे विचलित करने आए हो। मुझे छोड़ दो, मुझ पर जो भी होने हैं मुझे अकेले पर होने दो। जन्मों जन्मों बहुत तरह के साथ मैंने लिए, सब साथ व्यर्थ गए, अब मैं अकेला हूं। जन्मों जन्मों न मालूम कितने कंधों पे हाथ रखे और सोचा कि वो साथी बनेंगे, कोई साथी कभी बना नहीं, अब मैं अकेला हूं। अब ये वीरता दिखाई नहीं पड़ेगी बाहर किसी युद्ध के मैदान में, लेकिन युद्धों में जो वीर है वो बच्चे हैं। महावीर की वीरता यह है कि वो कहते हैं अब संगी और साथी न बनाऊंगा, अब अकेला काफी हूं। जन्मों जन्मों बहुत संगी साथी बनाए, सब व्यर्थ खो गए। पाया आखिर में कि अकेला हूं, अब मुझे तुम अकेला ही होने दो। और एक तरह से वो विचलित करने आया था, तुम दूसरी तरह से विचलित करने आए हो। इंद्र ने कहा, आप हमें गलत ना समझे, हम आपको विचलित करने नहीं, सिर्फ रक्षा करने आए। महावीर ने कहा कि जिनने भी मेरे लिए सदा वचन दिए रक्षा करने के, और जिन्होंने कहा हम रक्षा करेंगे, वो ही थोड़े दिन में मेरे कारागृह बन गए। जिनने भी कहा था कि हम रक्षा करेंगे, जिनने भी कहा था हम साथ देंगे, संगी बनेंगे, दुख से बचाएंगे, आखिर में मैंने पाया कि वही मेरे दुख के कारण बने और वही मेरे कारागृह की दीवाने बने। अब नहीं, अब मैं अकेला काफी हूं। अब सुख हो कि दुख, मैं अकेला काफी हूं, तुम मुझे मुझ पर छोड़ दो। महावीर ने कहा है, एक ही वीरता है इस पृथ्वी पर अकेले होने का साहस, द करेज टू बी अलोन। बहादुर से बहादुर आदमी भी अकेला नहीं हो सकता, कम से कम तलवार तो साथ में रखता ही। इसलिए जिसके हाथ में तलवार देखें समझ लेना कि भीतर कायर छिपा है, नहीं तो तलवार किसके लिए? महावीर नग्न खड़े, हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिसकी वासना हट गई, जिसका काम हट गया, उसमें मैं वीरी हूं, उसमें मैं बल, उसका मैं बल हूं। इसमें एक बात और समझ लेने जैसी है, जहां भी काम वासना है वहां वीर होना उसी तरह आसान है जैसे किसी आदमी को शराब पिला दी जाए और लड़ने को भेज दिया जाए। नशे में बहादुर हो जाना आसान है क्योंकि नशे में आदमी मूर्छित होता, इसलिए हाथियों को जब युद्ध पर भेजते हैं तो शराब पिला के भेजते हैं, क्योंकि मरने का ख्याल ही नहीं रह जाता, होश ही नहीं रह जाता। काम वासना भी एक जहर है, एक इंटॉक्सिकेंट है, और जब आप काम वासना से भरते हैं तो काम वासना से भरा हुआ आदमी आग लगे मकान में प्रवेश कर सकता है। हमने तुलसीदास की कहानी हम सबने सुनी है। काम वासना से भरा हुआ आदमी मुर्दे को नदी में हाथ का सहारा लगा के पार हो गया, उसे पता न चला कि मुर्दा है, उसने समझा कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसके सहारे में पार हो जाऊं। तुलसीदास लटके हुए वर्षा की अंधेरी रात में छज्जे से लटके हुए सांप को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए। रस्सी दिखाई पड़ी, सांप दिखाई ना पड़ा, आंखें अंधी थी। वासना ही क्या जो अंधा न कर जाए। कोई कह सकता है कि बड़े बहादुर रहे होंगे तुलसीदास, सांप को पकड़ के चढ़ गए, कम बहादुर है। लेकिन तुलसीदास नहीं चढ़े सांप को पकड़ के, सांप को पकड़ के वासना चढ़ी। वासना अंधी, उसमें कोई बहादुरी नहीं होती। तुलसीदास नहीं चढ़े सांप को पकड़कर, तुलसीदास को सांप दिख जाता तो भाग खड़े होते, वो दिखाई नहीं पड़ा, आंखें अंधी थी। जब आंखें खुली, जब पता चला कि क्या किया है। तीव्र वासना के क्षण में आप मूर्छित होते हैं, बेहोश होते हैं। बेहोशी में बल का कोई अर्थ नहीं, पागल होते हैं। पागलपन में
बल का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कृष्ण उसे काट देते हैं। वो कहते हैं काम वासना को छोड़कर, बलवानों का मैं बल हूं। और भी एक बात कहते हैं इसी संदर्भ में, ये भी कहते हैं कि जो धर्म से भरा है उसकी मैं काम वासना भी हूं। ये उल्टे दिखाई पड़ेंगे वक्तव्य। बलवान के लिए कहा जो काम वासना से रहित है उसका मैं बल हूं, लेकिन तब सवाल उठ सकता है कि फिर ये काम वासना का क्या होगा? तो कृष्ण कहते हैं काम वासना भी मैं हूं उसकी जो धर्म से भरा है। इसका क्या अर्थ होगा? धर्म से भरी काम वासना का क्या अर्थ होगा? जैसे ही व्यक्ति के जीवन में धर्म उतरता है वैसे ही काम वासना वासना नहीं रह जाती, वैसे ही काम सेक्स यौन नहीं रह जाता। इसे थोड़ा समझना जरूरी है। कुछ ऐसा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म का अवतरण हुआ उस व्यक्ति के जीवन का सभी कुछ धार्मिक हो जाता है। धर्म इतना डुबाने वाला है कि सिर्फ आपकी बुद्धि को ही डुबाएगा ऐसा नहीं, सिर्फ आपके हृदय को ही डुबाएगा ऐसा नहीं, आपके शरीर को भी डुबा लेगा। धर्म इतनी बड़ी घटना है, घटे तो आप पूरे के पूरे उसमें डूब जाएंगे। आपकी काम वासना कहां बचेगी? वो भी उसमें डूब जाएगी। कहना चाहिए कि धर्म का अमृत ऐसा है कि अगर जहर की बूंद भी उसमें पड़ जाए तो अमृत हो जाएगी। हमें समझना बहुत कठिन होगा। हमारी सामान्य समझ तो ये कहती है कि वो सारा का सारा अमृत जहर हो जाएगा अगर एक बूंद जहर की पड़ गई, क्योंकि जहर से ही हम परिचित हैं, अमृत से हम परिचित नहीं है। हमने जहर ही जाना है, हमने अमृत जाना नहीं है। सच बात तो यह है कि अमृत की कसौटी और परीक्षा ही यही है कि वो जहर को अमृत बना पाए, अन्यथा उसकी कोई कसौटी नहीं, कोई परीक्षा नहीं। धर्म की कसौटी ही यही है कि आपके भीतर जो जहर है वो अमृत हो जाए, आपके भीतर जो यौन है, जो वासना है, कामना है, वो भी राम अर्पित हो जाए, वो भी प्रभु समर्पित हो जाए, वो ऊर्जा भी ब्रह्म की ऊर्जा बन जाए। क्या होता होगा जब कोई व्यक्ति धर्म से भरता होगा तो उसकी काम वासना की गति क्या होती होगी? उसकी काम वासना की गति आमूल बदल जाती है। अभी आप काम वासना से भरते हैं अचेत होकर, मूर्छित होकर, विक्षिप्त होकर निर्णय करते हैं हजार बार की काम वासना से बचूंगा बचूंगा बचूंगा, और आप निर्णय करते रहते हैं और भीतर वासना संग्रहित होती चली जाती है, और एक क्षण आता है कि आपके निर्णय का पत्थर उठा के फेंक दिया जाता है और वासना का झरना फूट पड़ता है। फिर कल से आप पछताएंगे और फिर पछता के यही करेंगे कि फिर वासना को दबा के इकट्ठा करेंगे, और फिर वो वक्त आएगा कि आपका संकल्प तोड़ के वासना पुनः बह उठेगी। अभी वासना का हम पर हमला होता है, वी आर द विक्टिम्स। अगर इसे ठीक से समझें तो हम वासना के मालिक नहीं हैं, शिकार हैं। वासना हमें पकड़ लेती है भूत प्रेत की भांति और हमसे कुछ करा डालती है जो कि शायद हमने अपने होश में कभी न किया होता, और जब हम होश में आते हैं तो पछताते हैं, दुखी और पीड़ित होते हैं कि हमने ऐसा सोचा, ऐसा किया, लेकिन फिर वही होता है। हम वासना के हाथ में धागे बंधी हुई गुड्डियों की तरह हैं जो नाचते हैं। प्रकृति हमसे काम लेती है, हम प्रकृति के गुलाम, प्रकृति आज्ञा देती है और हम काम में लग जाते हैं। धर्म से भरे हुए व्यक्ति को प्रकृति आज्ञा देना बंद कर देती है। असल में जो व्यक्ति धर्म को उपलब्ध होता है प्रकृति की आज्ञा सीमा के बाहर हो जाता है, प्रकृति उसे कोई भी आज्ञा नहीं दे सकती, और एक नई घटना घटती है कि धर्म को उपलब्ध व्यक्ति प्रकृति को आज्ञा देने लगता है। एक आमूल रूपांतरण होता है।
जब तक हम अधर्म में जीते हैं तब तक प्रकृति हमें आज्ञा देती है, हम गुलामों की तरह होते हैं। हम चलाए जाते हैं, चलते नहीं। हम खींचे जाते हैं, चलते नहीं। हम धकाए जाते हैं, हम चलते नहीं। हमारी जिंदगी हमारी वृत्तियों का जबरदस्ती दबाव है। न तो आपने कभी क्रोध किया है, क्रोध करवाया गया है, न आपने कभी काम वासना की है, काम वासना करवाई गई है। आप सिर्फ एक विक्टिम है, एक शिकार है जो चारों तरफ से आपको धक्के दिए जा रहे हैं। जैसे हवा में पत्ता कपता है, बाएं हवा बहती तो बाएं और दाएं बहती है तो दाएं। वो पत्ता भी शायद मन में सोचता होगा कि अब बाएं बहुत थक गया, अब जरा दाएं बहूं। जब हवा दाएं चलने लगती है तब वो सोचता है अब दाएं चलूं। वैसे ही आप सोचते हैं कि मैं क्रोध कर रहा हूं, कि मैं वासना से भर रहा हूं। नहीं, आप सिर्फ भरे जाते हैं। आप बिल्कुल हेल्पलेस विक्टिम, असहाय शिकार हैं। धर्म से भरा हुआ व्यक्ति प्रकृति के ऊपर उठता है, वो प्रकृति को आज्ञा देना शुरू करता है। वैसे व्यक्ति के जीवन में काम वासना वासना नहीं रह जाती। हाँ, वैसे व्यक्ति के जीवन में यदि काम की कोई घटना भी घटे, जैसा कि कुछ घटनाएं घटी, तो उनके कारण बहुत ही दूसरे होते हैं। जैसा जीसस के बाबत कहा जाता है कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुए। ये उदाहरण मैं दे रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ सके कृष्ण की बात। जीसस के बाबत कहा जाता है कुंवारी मरियम से, वर्जिन मैरी से पैदा हुए। अब कुंवारी लड़की से कोई कैसे पैदा होगा? लेकिन हो सकता है, अगर कृष्ण के सूत्र को समझें तो हो सकता है। मैरी, जीसस की मां, किसी काम वासना से भर के अगर संभोग में न उतरी हो, वरन जीसस की आत्मा को जन्म देने के लिए ही अपने शरीर की प्रकृति को उसने आज्ञा दी हो, तो वो कुंवारी है। और आपसे मैं कहूं कि आप जब किसी बच्चे को जन्म देते हैं तब भी आपको पता नहीं होता कि उस बच्चे की आत्मा आपके चारों तरफ मंडरा रही है और आपको प्रेरित कर रही है कि आप उसे जन्म दें, लेकिन आप बेहोश। उसके लिए प्रकृति आपको धक्के दिलाती है और बच्चे का जन्म करवाती है। लेकिन काम वासना जिस दिन धर्म से रूपांतरित होती है, उस दिन आप सचेत रूप से एक आत्मा से बात कर पाते हैं जो आपके द्वारा जन्म लेना चाहती है। और अगर आप जन्म देना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को आज्ञा देते हैं कि वो वासना में उतरे, वो काम कृत्य में उतरे। लेकिन ये आज्ञा होती है और इसलिए इसमें बुनियादी फर्क है। जब आप काम वासना में उतरते हैं तो आप बेहोश होते हैं, और जब ऐसा व्यक्ति कभी काम वासना में उतरता है तो बिल्कुल होश में होता है। वो अपने शरीर का उपयोग एक उपकरण, एक यंत्र की भांति कर रहा होता है, मालिक होता है, शरीर उसका उपयोग नहीं कर रहा होता है। तो कृष्ण कहते हैं मैं काम वासना भी हूं, लेकिन उनकी जो धर्म से भरे। जीवन में बहुत से सत्य खोज लिए थे जो धीरे धीरे बार बार खो जाते हैं। उनमें से एक सत्य ये भी था। इस संदर्भ में एक बात आपको कहना चाहूंगा। आज सारी पृथ्वी पर संतति निरोध का आंदोलन है। सब जगह किसी भी तरह आने वाले बच्चों को रोकना है। लेकिन एक ही उपाय मालूम पड़ता है, और वो ये कि हमारे शरीर में कुछ फर्क किया जाए, और कोई उपाय नहीं मालूम पड़ता। एक ही उपाय मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर की ग्रंथियां काट डाली जाएं, या शरीर में ऐसे रासायनिक द्रव्य डाले जाएं, या ऐसा इंतजाम किया जाए कि आने वाली आत्मा जो हमारे भीतर प्रवेश करती है वो अवसर न पा सके और प्रवेश न कर पाए। ये बड़ी असहाय स्थिति है। इससे अन्यथा नहीं हो सकता क्या? लेकिन आदमी को देख कर नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है। दूसरी बात भी हो सकती है। कृष्ण के सूत्र से वो बात दूसरी निकलती। हम व्यक्तियों को इतना सचेतन बना सकते हैं, शरीर को बदल के नहीं, उनकी चेतना को बदल कर, कि जब कोई आत्मा उनसे निवेदन करे कि वो जन्म देने वाले बने,
तो वो इनकार कर सके, या जरूरत हो तो जन्म दे सके। इस संबंध में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि हजारों वर्ष तक भारत ने इसका प्रयोग किया है। इस बात के सैकड़ों प्रमाण हैं, इस बात का प्रयोग किया गया है। इस प्रयोग की पूरी साइंस विकसित की गई थी। जैसे कि आपने अगर महावीर या बुद्ध का जीवन पढ़ा हो, तो इस मुल्क में एक पूरा का पूरा ड्रीम एनालिसिस, एक स्वप्न विज्ञान निर्मित किया था। फ्रायड ने तो अभी अभी स्वप्न के लक्षणों को समझना शुरू किया, वो भी समझ अभी बहुत बालपन की, वो भी बहुत गहरी नहीं। लेकिन जैन परंपरा कहती है कि जब तीर्थंकर किसी मां के गर्भ में प्रवेश करता है तो इस तरह के स्वप्न इस समय पर उस मां को आने शुरू होते। वो इस बात की खबर है कि तीर्थंकर की कोटि की आत्मा उस मां के गर्भ में प्रवेश करना चाहती है। वो स्वप्न सूचनाएं, उन स्वप्नों से खबर मिलती है कि कोई एक विराट आत्मा मां के भीतर प्रवेश करना है। वो स्वप्न जो है सिंबॉलिक मैसेजेस है। और ये बड़े मजे की बात है कि जैनों के 24 तीर्थंकर बहुत लंबे फासले पर हुए, अंदाजन कम से कम 10,000 साल का फासला, कम से कम, इससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन उनकी माताओं को आने वाले स्वप्नों का क्रम एक। वो स्वप्न सूचक हैं, वो इस बात की खबर दे रहे हैं कि इंकार मत कर देना, क्योंकि जो व्यक्ति पैदा होने वाला है वो तुम्हें सिर्फ मार्ग बना रहा है, लेकिन इस जगत के लिए बहुत काम का है। उसको इंकार मत कर देना। वो कोई साधारण आत्मा नहीं जो तुमसे आ रही है। और बुद्ध के मामले में तो ये भी जाहिर था कि बुद्ध जिससे भी जन्म लेंगे वो मां जन्म दे के तत्काल मर जाएगी, जी ना सकेगी। क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्तित्व को जन्म देना, हम जानते हैं साधारण बच्चे को देने में कितनी प्रसव पीड़ा होती, साधारण बच्चे को जन्म देने में कितनी प्रसव पीड़ा होती, लेकिन शरीर को ही पीड़ा होती। बुद्ध जैसे व्यक्ति को जन्म देने में आत्मा तक प्रसव पीड़ा का प्रवेश होता है। वो कोई छोटी घटना नहीं है, एक बहुत महान घटना, एक विराट घटना घट रही है शरीर के भीतर। तो ये जाहिर सी बात कि बुद्ध की मां जन्म देने के बाद बचेगी नहीं। फिर भी बुद्ध की मां राजी थी, क्योंकि बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है ये सौभाग्य छोड़ने जैसा नहीं है। और कहा जाता है कि देवताओं ने बुद्ध की मां को न मालूम कितनी कितनी तरह से राजी किया, और कहा कि इंकार मत कर देना, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है वो करोड़ों के जीवन को प्रकाशमान कर देगा। उसके लिए इतना कष्ट झेलने की तैयारी रखना। बुद्ध ने घोषणा की है कि 2000 साल बाद मैं पुनः एक नए रूप में, मैत्रेय के रूप में पृथ्वी पर उतरूंगा। 2000 साल पूरे हो गए, लेकिन मैत्रेय को ठीक गर्भ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए एक अड़चन खड़ी हो गई है। इसलिए जो लोग जीवन की गहराइयों से संबंधित हैं, उनकी इस वक्त सबसे बड़ी बेचैनी यही है कि कोई मां मैत्रेय को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन कोई मां पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ती है। बुद्ध का वचन खाली न जाए, इसलिए और तरह के प्रयोग भी किए गए, वो भी असफल हो गए। कोई गर्भ देने वाली मां नहीं मिलती है, तो कोशिश ये की गई कि किसी व्यक्ति के शरीर में, जीवित व्यक्ति के शरीर में ही बुद्ध की आत्मा को प्रवेश करा दिया जाए, और एक ही शरीर से दोनों आत्माएं काम कर ले। ये आत्मा जो मौजूद है सिकुड़ जाए और उस आत्मा को जगह दे दे। वो प्रयोग भी सफल नहीं हो सके। कृष्ण मूर्ति के साथ भी वही प्रयोग किया गया था, वो सफल नहीं हो सका। एक और गहरे तल पर गर्भ का विज्ञान सोचा, समझा और पहचाना गया था। कृष्ण उसी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस दिन धर्म से भरा हुआ होता है चित्त, उस दिन काम की वासना भी मैं ही हूं।